क्या पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल वाकई जनता का मन पड़ रहा है या यह सिर्फ टीवी स्क्रीन पर चमकता हुआ एक इल्यूजन है जो 4 मई को टूट जाएगा? क्योंकि बंगाल की सियासत में आंकड़े नहीं जीतते, खामोशी जीतती है और इस बार खामोशी कुछ ज़्यादा ही गहरी है। लेकिन नोएडा के टीवी स्टूडियो में आंकड़े का तूफान खड़ा है। हर चैनल जीत की एक अलग कहानी सुना रहा है। कई टीवी चैनल ने ममता बनर्जी की वापसी को तय बता दिया है, तो बहुत सारे टीवी चैनल ऐसे भी हैं उन्होंने कहा है कि ममता के साथ खेल हो गया है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कमल खिल जाएगा। लेकिन एक सच यह भी है, 2021 में इन्हीं तमाम चैनल के सर्वे आईने देखे चुके थे, जब लगभग सारे सर्वे गलत हुए थे। इस बार भी तस्वीर को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, दावे बड़े हैं, आंकड़े उलझे हैं, सच जो है पर्दे के पीछे है और जनता के मन में सिर्फ यह सवाल नहीं है कि भैया बंगाल जीतेगा कौन। सवाल यह भी है कि एग्जिट पोल पर क्या भरोसा करना चाहिए या फिर उसे भी कोई एजेंडा नैरेटिव होता है। क्योंकि बंगाल के चुनाव डाटा से बंगाल में अस्तिमा गुस्सा भरोसा चुप्पी लिखकर कई बार फैसला करते हैं, जो शायद ग्राफ नहीं पकड़ पाता। और इस बार बंगाल का चुनाव ऐसा ही था। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े थे, बेरोजगारी को लेकर नाराजगी की लहर थी। दूसरी तरफ ममता की कई योजनाओं और उनका माँ माटी मनुष्य के चलते जमीन जुड़ाव की पकड़ और इन सारी चीज़ों के बीच में वह महिला वोटर जो प्रवासी मजदूर, वह साइलेंट वोटर जो आखिरी में खेल पलट सकता है, उसका रुझान किधर रहा वह सब तय कर सकता है। और इसलिए हमको लगता है कि जब सारे एग्जिट पोल निकल आए तो कुछ एग्जिट पोल वालों ने कहा कि हम एग्जिट पोल तो देबे नहीं करेंगे, या फिर यह सिर्फ एक टीवी स्क्रीन पर चमकता हुआ एक इल्यूजन है जो 4 मई को टूट जाएगा। क्योंकि बंगाल की सियासत में आंकड़े नहीं जीतते, खामोशी जीतती है और इस बार खामोशी कुछ ज़्यादा ही गहरी है। हर चैनल अपनी अपनी जीत बेच रहा है। कहीं ममता बनर्जी की वापसी तय है तो कहीं कहा जा रहा है इस बार खेल खत्म। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कौन जीत रहा है, असली सवाल है क्या इन एग्जिट पोल्स पर भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि 2021 में क्या हुआ था, दावे बड़े थे और नतीजे उल्टे। इस बार की एग्जिट पोल्स और भी उलझते दिखाई दे रहे हैं। कुछ एजेंसियां बीजेपी को बढ़त दे रही है तो कुछ टीएमसी को भी भारी बहुमत बता रही है। और अगर सबका एवरेज निकालो तो तस्वीर और भी खतरनाक होती जा रही है। कोई भी साफ बहुमत में नहीं है। मतलब यह तो बहुत ही करीबी मुकाबला है या फिर डेटा ही गलत है। समस्या सिर्फ प्रेडिक्शन की नहीं है, समस्या प्रोसेस की है। एग्जिट पोल क्या कहते हैं, कुछ हजार लोगों में से बहुत सारे लोगों से पूछते हैं आपने वोट किसको दिया, लेकिन बंगाल में लोग बताते नहीं। फर्क देख रहे हैं पिछले चुनाव में इस बार के चुनाव में? ये सब मुझे मत पूछिए, मैंने अपना वोट दे दिया है बस। मैं पूछ रही हूँ कि क्या फर्क यहाँ है? एक साइलेंट वोटर कल्चर है, यहाँ डर भी है, यहाँ लोकल प्रेशर भी है और सबसे खतरनाक चीज़ यहाँ के लोग सच छुपाते हैं। इसलिए 2021 में पूरा डेटा सिस्टम फेल हो गया था। इस चुनाव की असली लड़ाई सीटों की नहीं है, ये लड़ाई है ईगो वर्सेस बिलीफ की, सुरक्षा वर्सेस योजनाओं की, अस्मिता वर्सेस आरोप की। एक तरफ संदेश खाली है गुस्सों से तो दूसरी तरफ लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का भरोसा। अब सवाल यह है महिला वोटर क्या चुनेगी, डर या सहारा? और यह सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है। अगर ममता बनर्जी जीतती है तो वह सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं रहेगी, वह राष्ट्रीय विपक्ष की सबसे बड़ी दावेदार बनेगी। और अगर हारती है तो विपक्ष का एक बहुत बड़ा स्तंभ गिर जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, यह आखिरी किला है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ है, वो किसी एग्जिट पोल में नहीं दिखाई दे रही है। वो है साइलेंट वोटर, वो है डिलीटेड वोटर लिस्ट का असर, वो है 92% से सबसे ज़्यादा मतदान का इमोशंस। इतना भारी मतदान अक्सर सिर्फ चुनाव नहीं होता, ये रिएक्शन होता है। तो याद रखिए एग्जिट पोल सिर्फ कहानियों का ट्रेलर होता है। बंगाल वो जंगल है जहाँ क्लाइमैक्स हमेशा ट्रेलर से अलग होता है। स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं भी हो सकता है, क्योंकि असली फैसला स्टूडियो में नहीं बल्कि असली फैसला उंगलियों के स्याहियों में से लिखा जाता है। और 4 मई को सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी, सच सामने आएगा।